we have taken a detour from Interstate 80. This is how बोरेवल सॉल्ट फ्लैट्स में हमने गाड़ी चलाई है 120 माइल्स पर आवर। और अब हम करेंगे अपनी गाड़ी के साथ फोटोशूट। तो गाइस हम फाइनली अपनी गाड़ी जो है वो लेके जा रहे हैं सॉल्ट फ्लैट्स के अंदर। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा फील होता है। Fun. I can't explain it. गाइस हमने बोरेवल सॉल्ट फ्लैट्स के अंदर अपनी गाड़ी चलाई, हमें बहुत मज़ा आया। और अब हम करेंगे अपनी गाड़ी के साथ फ़ोटोशूट। तो गाइज़ अब हम जाएंगे लैंड ऑफ स्पीड यानी कि बोरेवल स्पीडवे पे। ये जगह फेमस है इन द ऑटोमोटिव वर्ल्ड फॉर सेटिंग अप लैंड स्पीड रिकॉर्ड्स। यहाँ पे लोगों ने 600 माइल पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड पे गाड़ियाँ चला के लैंड स्पीड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो चलो देखते हैं कैसा दिखता है बोरेवल स्पीडवे। We have taken a detour from Interstate 80 towards Speedway. तो here we go. सामने भी ऐसा लग रहा है कि सड़क जो है ख़त्म हो रही है और वो पानी के अंदर जा रही है। तो वो बिल्कुल मिराज इफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बस सड़क के ऊपर पानी 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 है और सड़क जो है पानी में डूब रही है। तो आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार पानी है, दूर पानी है, दूर लेक है और सामने सामने सॉल्ट फ्लैट्स हैं। बट दूर दूर भी सॉल्ट फ्लैट्स ही होते हैं जो कि मिराज इफेक्ट की वजह से हमें पानी का इल्यूजन दे रहे होते हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्पीडवे के ऊपर और ये जो पूरा एरिया है इन्होंने बिल्कुल स्मूथ बनाया है, बिल्कुल ग्लास टॉप की तरह स्मूथ है। जहां हम पहले थे वहां पे भी हमने गाड़ी चलाई पर वो बहुत ही रफ था, तो वो हमें बम्प भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा था। यहाँ बिल्कुल स्मूथ है, तो गाड़ी मक्खन की तरह चल रही है और हमें वो झटके बम्प जैसी कोई फीलिंग नहीं हो रही है। लोग अपने यहाँ पे बाइक्स लाए हैं वो एक्सपीरियंस करने के लिए कि वो कितनी स्पीड में जो है यहाँ पे गाड़ी चला सकते हैं। काफ़ी हद तक अपनी स्पीड इंक्रीज करके वो अपना भी रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं कि आप कितना मैक्सिमम स्पीड पे अपनी गाड़ी जो चला सकते हैं। वो बाइकर्स भी जो है अपनी स्पीड यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ रेस लगा रहे हैं कि कितना जो है ये तक मैक्सिमम स्पीड पे यहाँ पे चला सकते हैं। This is how this biker has got the chance to speed up. क्योंकि अब नॉर्मली सड़कों पे इतनी स्पीड में नहीं चला सकते हैं।
रोड्स पे स्पीड लिमिट होती है, तो मैक्सिमम अभी तक जो हमने एक्सपीरियंस की थी रोड के ऊपर वो है 80 माइल्स पर आवर। बट यहाँ पर आकर बोनेविल सॉल्ट फ्लैट्स में हमने गाड़ी चलाई है 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से। तो गाइज़ ये है बोनेविल स्पीडवे का रेस ट्रैक, और अगर आप इसका सॉल्ट फ्लोर देखें तो इन्होंने सॉल्ट को बिल्कुल जो है मुलायम कर दिया है ताकि गाड़ियाँ यहाँ स्पीड से भाग सकें। अगर आपको याद होगा जब हमने गाड़ी सॉल्ट फ्लैट पे चला रहे थे तो वहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, और जो सैंड जो नीचे सॉल्ट था वो बहुत ही खुरदरा था, और गाड़ी काफ़ी हमें जो है बम्पी फील हो रही थी कि गाड़ी स्मूथली नहीं चल रही है। यहाँ आप देखो, आप यू कैन फाइंड अ डिफरेंस। और दूसरी बार अगर आप यहाँ पे अपनी रेसिंग का कीड़ा निकालने आ रहे हैं ना, तो बी वेरी पर्टिकुलर कि आप सॉल्ट फ्लैट्स में डीप अंदर ना जाएं, क्योंकि ये कहा गया है कि अंदर जाने पे आपको यहाँ चारों तरफ क्या दिख रहा है, नमक नमक और नमक, तो आप बिल्कुल डायरेक्शनलेस हो जाएंगे और आपके लिए वापस हाईवे तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जान यहाँ गंवाई है। तो अभी हम रुके हैं, एक ट्रक स्टॉप है, यस रेस्ट एरिया है शायद, और यहाँ से हम भरवा रहे हैं अपने फ्यूल, गाड़ी में गैस फिल करवा रहे हैं। और यहाँ पे जो गैस का रेट है, मतलब कैलिफोर्निया में, नेवाडा में और यूटा में, यहाँ पे हमें गैस का जो रेट है काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिला है। इट इज़ अराउंड 410, बल्कि हमारे न्यू जर्सी में था 280 290 के करीब से। हाय प्रणाम। हाय। मैंने कैप जो थी वो शुरू में नहीं पहनी थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सनबर्न्स हो गए। उन्होंने बार बार लिखा था कि नो स्टेप और आपके चिन पे सनबर्न्स हो सकते हैं। ऑलरेडी हम इन 10-15 दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है ड्यून्स में गए हैं, लास वेगस गए हैं और कैनियन गए हैं। यहाँ सभी जगहों पे अच्छी खासी तेज़ धूप थी, और सनस्क्रीन तो लगाया था, लेकिन अगर लगातार आप 10-15 दिन घंटों धूप में हो सनबर्न्स तो होते हैं। बट यहाँ पे आके जैसे कि उन्होंने बोला था कि आपके नोज़ के टिप और चिन के टिप पे सनबर्न्स होंगे, तो वो बहुत बुरी तरह से अब हमें वो जो है दिख रहे हैं। ये जो 2 बाइकर्स थे ना, इनमें से एक थी लड़की और एक था लड़का। मतलब हमें लगा कि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के नहीं हैं। एक लड़की थी और एक लड़का था जो वहाँ पे राइड कर रहे थे, और इन्होंने राइड किया कुछ 110-120 माइल पर आवर की स्पीड से। आज रात को हम 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे, कि हमें यहाँ से, जैसे मैंने बताया था हमारा प्लान था कि हम लोग 11 बजे यहाँ से निकल जाएंगे और फिर रात को 10 घंटा ड्राइव करना है उगलाला तक पहुँचने के लिए। बट आई डोंट थिंक, क्योंकि हमें यहाँ पे बज गए हैं 1 बज गया है, हम अपने टाइम से 2 घंटा लेट है। तो जहाँ हमारा, अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं रात को। I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. अभी हम जा रहे हैं सॉल्ट लेक सिटी से उगलाला की तरफ। तो ऑन द वे हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक सरदार जी का ढाबा है, वहाँ पे इंडियन खाना खाएंगे। और जो हाईवे है बहुत फास्ट हाईवे है, बहुत ही स्टीप टर्न्स है, और यहाँ बहुत ही केयरफुल होकर गाड़ी चलाना पड़ रही है। यू कैन इमेजिन ये एक माउंटेनियस सड़क है, बिल्कुल हार्डकोर माउंटेनियस सड़क है, और सबके सब 112-120 किलोमीटर पर आवर के बीच में चल रहे हैं। और यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल और वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आपका हाथ आपकी गाड़ी पे पूरा अच्छी तरह बैठा हुआ नहीं है, तो राइट लेन पे, एक्सट्रीम राइट लेन पे चलाना ही समझदारी है। क्योंकि इंडिया में पहाड़ी रास्तों में इतनी ज़्यादा स्पीड में गाड़ियाँ नहीं चलाएंगी। तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी क्रॉस द समिट बिकॉज इट इज़ ऑल डाउन हिल फ्रॉम हियर।
मेरा ये मानना है कि डाउन हिल ड्राइविंग इज़ मोर डेंजरस देन अप हिल ड्राइविंग, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पीड यू आर कैरिंग इन टू टर्न्स. इफ़ यू आर कैरिंग अ स्पीड विच इज़ more than what is required on the turn, then it can be very dangerous also, because then your brakes may not work properly and it could be really bad. So whenever you are going downhill, make sure you are not pressing on your accelerator. Most of the time your foot should be close to your brake, and never let the speed of your vehicle go above a level which is not very comfortable to you. Always try to keep it within your comfort level, and always keep a lot of distance between you and the vehicle in front of you. गाइस इस समय हम लोग यूटा शहर से निकल रहे हैं. कोई कैनियन है यहाँ पे, लैम्प कैनियन. यस, और जो वैली है ये बहुत सुंदर है. पूरा शहर इस जो है वो पूरा वैली में बसा हुआ है. अब यूटा के इस पॉइंट के बाद, पीछे तो हमने यूटा में डेजर्ट ही देखा जहाँ पे हमने बॉनवेल सॉल्ट प्लेन्स देखे थे. अब जो है ग्रीनरी शुरू हो गई है, घास भी हरा हरा दिखाई दे रहा है. चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ भी ग्रीन है, उन पे पाइन्स उगे हुए हैं. तो आई विल शो यू. हर जगह का एक अपना फील होता है. मतलब यू कांट से कि भाई डेजर्ट अच्छे हैं या वैलीज़ अच्छी हैं. तो डेजर्ट का एक अपना फील था, वैलीज़ का अपना फील है. कैनियन जब हुए तो वहाँ अलग सा एक फील था. तो कहने का मतलब नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है ना वो खूबसूरत ही है, और उसकी हर बनाई चीज़ में जो है हम एंजॉय कर सकते हैं. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हम नुक्स निकालें और बोले यहाँ मज़ा नहीं आया. जब आप डेजर्ट में हैं तो वहाँ का अलग फील आता है और अलग मज़ा आता है. जब आप वैलीज़ में आते हैं तो वहाँ का एक अलग फील आता है. तो आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके हैं खुश होने के और एंजॉय करने के और रिलैक्स होने